क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं आशुतोष पांडे, प्रदेश महासचिव युवा सेना शिवसेना। देखिए, बहुत लंबे समय से विगत 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार होते रहे, परंपरागत तरीके से वो वर्तमान कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार जम के हो रहा है। कुंडा गांव में खूब भ्रष्टाचार हुए, समय समय पर आवाज उठाई गई, बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, ऐसे भ्रष्टाचार जिसपे स्वयं प्रशासन ने आदेश किया कार्रवाई करें, उसके बावजूद भी ये स्थिति बदल नहीं रही। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है और इस प्रदेश का, पूरे देश का सबसे बड़ा रोग अगर कोई है, सबसे बड़ी समस्या तो भ्रष्टाचार है। सरकार की, भारत सरकार की जनहितकारी नीतियां भी जमीन पे नहीं आ पाती है इस भ्रष्टाचार के चलते। और वर्तमान में देख रहे हैं कि सीजीपीएससी के नतीजों को जब देखा गया, जब बात आई, तो दिखाई पड़ता है कि अधिकारी कर्मचारी और बड़े बड़े रसूखदार नेता लोग अपने ही बच्चों को बड़ा बड़ा अधिकारी बनाते जा रहे हैं। ये प्रजातंत्र नहीं है भूपेश जी, ये लठ तंत्र है, जहां पर राजा का बेटा राजा बनता है और अफसर का बेटा अफसर बनता है। प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होता है, ये लठ तंत्र है, ये प्रजातंत्र नहीं है, राजतंत्र है। हम इसका विरोध करते हैं। पूरे प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के माननीय शिवसेना प्रमुख धनंजय जी परिहार ने तोड़ो यात्रा का आह्वान किया है। पूरे प्रदेश में 23 मई से तोड़ो यात्रा 120 दिन तक लगातार चलने वाली है और जहां भी प्रदेश को तोड़ने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है, शिवसेना अब उसको तोड़ेगी। इसलिए तोड़ो यात्रा का आह्वान है। हमने भी कोंडा गांव में सभी भ्रष्टाचारों को लेकर के जितने मुद्दे हमने अभी तक उठाए, वर्तमान में सीजीपीएससी का मुद्दा, जिसके ऊपर सीधे सीधे दामन सोनवानी के ऊपर आरोप आ रहा है, इसकी सरकार जांच करे। इस पर ये न कहे कि माहौल खराब किया जा रहा है, आप जांच कीजिए, इस पर जांच करके जनता का स्पष्ट करे, सही हुआ है, गलत हुआ है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के विरुद्ध आज कोंडागांव जिला इकाई कोंडागांव से शिवसेना ने आह्वान किया है कि हम ये तोड़ो मोर्चा हमने चालू किया है और हमने जगह जगह पोस्टर लगाए हैं सभी ऑफिसों में कि जहां भी जनता के साथ लूट हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हमारा नंबर है, हमारा फोन नंबर है, हमें सूचना दे। आपकी लड़ाई, जनता की लड़ाई हम लड़ेंगे। इसलिए हमने ये यात्रा निकाली है और पूरे शहर में एक चेतावनी के तौर पर, ये चेतावनी उन लोगों को है जो छत्तीसगढ़ को तोड़ने में लगे हुए हैं, जो भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। उनके लिए चेतावनी है कि बंद करो भ्रष्टाचार, अन्यथा आने वाले समय में शिवसेना तोड़ेगी, तोड़ो यात्रा के माध्यम से तोड़ेगी और आगे भी तोड़ती है। तोड़ो यात्रा क्या है इसका संदेश? तोड़ो यात्रा माननीय शिवसेना प्रमुख धनंजय परिहार जी ने एक छत्तीसगढ़ में आह्वान किया है और माननीय एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, उनकी सहमति से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिवसेना 120 दिनों तक पूरे प्रदेश के एक एक गली कूचे में जाएगी, नुक्कड़ सभाएं करेगी, वहां पर अपनी सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां और जो चुनावी सभाएं और जो आज तक नहीं हो पाया छत्तीसगढ़ में, जो होना चाहिए, और जो भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी वजह से पूरा प्रदेश परेशान है, उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये तोड़ो यात्रा है। पूरे प्रदेश को जगाने की यात्रा है, संविधान को बचाने की यात्रा है। नाम है इसका तोड़ो यात्रा। हम उन्हें तोड़ने वाले हैं जो देश तोड़ रहे हैं। किस तरह तोड़ेंगे आप? संवैधानिक तरीके से, जैसे आज तोड़ रहे हैं, ये भी तोड़ने का तरीका है। आह्वान करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो संवैधानिक अधिकार हमारे पास, उस अधिकार का उपयोग करेंगे। जहां तक लड़ते बनेगा, सड़क पे लड़ेंगे, जेल तक जाएंगे, लेकिन तोड़ेंगे। ईडी के कई जगह छापेमारी हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने ईडी पर भी सवाल उठाया है। देखिए, मुझे तो अद्भुत ये लगता है कि जब भी सरकारें आती जाती हैं, एक दूसरे पर सवाल उठाते रहते। आते हैं, दारू बंद कर दी की कसमें खाते हैं, उसके बाद दारू बेचते रहते हैं। तो ये तो आरोप प्रत्यारोप का खेल है। वास्तव में तो जनता देख रही है कि जम के लूट हो रहा है, जम के भ्रष्टाचार हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है, आपने नहीं देखा। तो ईडी अगर छापा मार रही है तो आप ईडी का जवाब संवैधानिक तरीके से दीजिए, कोर्ट में जाइए, कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए, ईडी के ऊपर केस कीजिए। लेकिन आप तो प्रलाप कर रहे हैं। ये संकेत करता है। और इतनी बड़ी संस्था, ईडी जैसी संस्था, सीबीआई जैसी संस्था, हमेशा नेताओं के, जो भ्रष्ट नेता, उनके निशाने पे होती है। और ये भारतीय संस्थाएं हैं, निश्चित रूप से ऐसी संस्थाओं का सम्मान होना चाहिए। क्या शिवसेना विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी यहाँ पे उतार रही है? बिल्कुल, हम पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। शिवसेना विगत बाला साहब ठाकरे माननीय जी के जमाने से चुनाव लड़ती आ रही है। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव लड़े हैं, पहले भी चुनाव लड़े हैं, इस भी चुनाव को हम लड़ेंगे और पूरी योजना से और पूरी जिम्मेदारी से लड़ेंगे। माननीय एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री जी ने हमको अभी अपना चुनावी रथ भेजा है। इस रथ के माध्यम से ही जो है हम पूरे प्रदेश में तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। ये वास्तव में चुनाव की घोषणा ही है। एक हिंदूवादी राजनीति का नया मंच शिवसेना है और उसको हिंदुत्व का सहयोग मिलेगा और छत्तीसगढ़ की जनता का सहयोग मिलेगा। निश्चित रूप से सरकार बनाएंगे और वो करके दिखाएंगे जो आज तक किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया।